नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वायरल बता रहे हैं। और सी वो दोस्तों यही आपके 20 फरवरी के दिन एग्जाम में पूछेगा, कंफर्म है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लो दोस्तों। अगर नहीं याद करोगे तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है क्वेश्चन। तो बस अच्छे से याद कर लो, 20 फरवरी के दिन एकदम हुबहू क्वेश्चन आप लोग टिक लगा कर आइएगा। देखिए पहला नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। तो 1998 ईस्वी में हुआ था। पहले का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो स्थानीय स्वशासन से। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, दूसरा का भी सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। 1958 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो एजुकेशन हो जाएगा, यानी कि आपका दोस्तों शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो समवर्ती सूची में नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर मिल जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भूमि की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। दोस्तों भूमि की ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। भूमि की सबसे ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कारक मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं। कौन से कारक मिट्टी जो निर्माण में सहायक होते हैं। तो 7 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी चट्टान, खनिज, कण, जलवायु सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों में निक्षेपण से मिट्टी का निर्माण होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों आपका आंसर मिल जाएगा 9 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों आता है कि उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियां सहायक है। तो 10 का आपका आंसर मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। अच्छे से याद रखना दोस्तों, पूरा क्वेश्चन पूछेगा यही। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है दोस्तों। तो आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 12 नंबर कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होती है। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर आपको सभी विषयों का परीक्षा में फंसने वाला वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोस्तों मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कर लूँगा। जैसे कि आपके सामने मैं दोस्तों ओपन करके दिखा रहा हूँ ना। तो देखिए हम आपके सामने व्हाट्सएप ओपन कर लिए हैं। तो आप लोग भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कर लेना। और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद स्टेटस कहाँ देखते हो, तो जहाँ आप स्टेटस देखते हो उस तरफ जाइएगा। तो हम अपने मोबाइल में स्टेटस इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों का स्टेटस है। तो हम अपना स्टेटस इस तरफ देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या करिएगा, अपने स्टेटस वाले साइड आइएगा और उस साइड आकर देखिएगा ना। तो यहाँ पर ऊपर में आपको कोना में एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, यहीं पर सब वायरल क्वेश्चन मिलेगा और वीडियो सब मिलेगा यहीं पर आपको, ठीक है ना। तो ये सर्च वाले ऑप्शन पर आना और सर्च करना स्टडी प्लस। क्या सर्च करना दोस्तों, स्टडी प्लस लिख कर सर्च करिएगा। तो जैसे स्टडी प्लस लिख कर सर्च करेंगे तो 2 आपको ग्रुप आ जाएगा। एक वो स्टडी प्लस जूनियर आ जाएगा, ये मतलब कि 9th 8th 7th क्लास का, मतलब कि 9th से नीचे क्लास के छात्रों के लिए है। और अगर आप 10th में है तो आपके लिए ये वाला ग्रुप है, ये केवल स्टडी प्लस लिखा है इस पर। तो आप केवल स्टडी प्लस लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए 18 फरवरी मैथ का वायरल प्रश्न, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों का सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल में कोना में फॉलो का ऑप्शन दिखेगा। फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, बस उसे फॉलो कर लीजिएगा, उंगली से दबा दीजिएगा, फॉलो हो जाएगा, ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा। और आपको इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा हम इसी में डाल देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। चलिए अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, 13 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो रेगुण मृदा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका 13 का
बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो 14 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना 15 का। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, भारत में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या आप लोगों से पूछा गया कितनी है, तो आप लोग बता देना दोस्तों 90 होती है। कितनी होती है, 90 होती है, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा कितने जीवमंडल को मान्यता दी गई है, यूनेस्को के द्वारा कितने जीवमंडल की मान्यता दी गई है, तो 14। ऑप्शन में दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किसमें बनाई जाती है दोस्तों, तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किसमें बनाई जाती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये केरल में है दोस्तों, केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 दोस्तों इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मयूर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था दोस्तों, 4 अरब हेक्टेयर। देखो 4 अरब हेक्टेयर का मतलब होता है 4 अरब हेक्टेयर का मतलब होता है 400 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, क्योंकि 1 अरब बराबर 100 करोड़ होता है, तो 4 अरब बराबर क्या होगा 400 करोड़ होगा। तो अगर ऑप्शन में 400 करोड़ भी देखा तो टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि 4 अरब हेक्टेयर बराबर 400 करोड़ हेक्टेयर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है दोस्तों, तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है दोस्तों, तो सुखाड़ जो होता है ना वो क्या है ये भी प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन में दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो सूखे की स्थिति दोस्तों अचानक से ना आती है, धीरे धीरे नहीं आती है बाबू। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो आपको याद रखना है अचानक से ना आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों सूखा कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। धीरे धीरे मतलब कि 1 महीना 2 महीना में, तो 1-2 महीना में नहीं, अगर 10 दिन लगातार बारिश ना हो, बहुत तेज धूप हो, तो 10 ही दिन के अंदर आपके गांव में ना क्या आ जाती है, तो मतलब कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे नहीं हो सकता, धीरे धीरे आपका गलती हो जाएगा, अचानक ही होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है दोस्तों, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका वर्षा जल संग्रहण, ठीक है ना, वर्षा जल संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ कब होता है दोस्तों, तो पता होगा कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है, किस कारण, जल के अभाव के कारण होता है कृषि सुखाड़, मतलब कि अगर वर्षा नहीं होगा, जल उल नहीं रहेगा पानी वानी खेत में देने के लिए, तो कृषि सुखाड़ पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, तो बाढ़ का दोस्तों प्रमुख कारण है, ध्यान से देखना इसमें सभी हो जाएगा, ये बाढ़ का प्रमुख कारण होता है, बाढ़ का प्रमुख कारण। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नदी में बाढ़ आना, तो नदी में बाढ़ आना कहेगा तो अधिक वर्षा के चलते होगा, लेकिन अगर कहेगा बाढ़ का प्रमुख कारण तो जल की अधिकता भी हो जाएगा, नदी के तल में मलबे का निक्षेपण और वर्षा का अधिकता। यहाँ पर दोस्तों हमें आंसर डी नंबर पर टिक लगाएंगे, सभी होगा। अगला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, सभी हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है दोस्तों, तो बिहार जो आता है ना वो किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है, तो जोन 3 में आता है, ऑप्शन में सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, उस हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उस हम लोग कुछ और नहीं दोस्तों बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, तो भूकंप केंद्र कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, तो भूकंप तरंग यंत्र माप कौन है दोस्तों, तो सिस्मोग्राफ, ये भूकंप तरंग
के मतलब ना भूकंप के वेव को तरंग को मापा जाता है और उसका यही नाम है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों बिहार के पटना शहर में कांच उद्योग स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो बरौनी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ है दोस्तों? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों बरौनी में स्थित है, आपका 39 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में दोस्तों स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका मिल जाएगा सी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 42 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैक्सटन था, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों 43 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो चीन में हुई थी सबसे पहले, ऑप्शन में दोस्तों 45 का सी नंबर मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से कहाँ विकसित हुई थी दोस्तों? तो चीन में ही दोस्तों हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए तो 10वीं सदी के पूर्वार्ध में दोस्तों, पूर्वार्ध तक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ दोस्तों? तो अक्षरों की छाप बनने से, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 48 का। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, सब क्वेश्चन दोस्तों यही पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो वारेन हैंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं मुक्तिदाता के रूप में ना, सॉरी मुक्तिदाता के रूप में तो विलियम वेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में ना, तो मुक्तिदाता के रूप में विलियम वेंटिंग हो जाएंगे। ऑलरेडी वारेन हैंगस्टन भी भारत के गवर्नर थे, लेकिन वो मुक्तिदाता के रूप में नहीं जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन आपका है गुटनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी दोस्तों? तो आपको याद रखना दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर हो जाएगा बाइबिल। और इसकी दोस्तों बाइबिल की छपाई कब हुई थी? इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था दोस्तों? तो 51 का आंसर आपका मिल जाएगा, 51 का आपका बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ किया था? मोतीलाल घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो कोई दोस्तों और नहीं बल्कि मैक्सम गोर्की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोर्की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कॉमेडी का प्रकाशन दोस्तों बांग्ला भाषा में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार दोस्तों रिचर्ड एम हो ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है देसी भाषा में? तो बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो भारत में दोस्तों छापाखाना पहली बार दोस्तों गोवा में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो कोई और नहीं बल्कि जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया था दोस्तों? किसने प्रकाशित करवाया था? तो विलियम वोल्टस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है किस वर्ष इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए पारित किया था दोस्तों? किस वर्ष? तो 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर दोस्तों 60 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ
कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना दोस्तों कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? तो जर्मनी में खोला गया था। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है? तो चित्र बनाकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप में मूड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कब पहुंची दोस्तों? तो 64 का आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1295 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ था? तो दोस्तों चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। कागज और मुद्रण सब दोस्तों चीन में ही हुआ था। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में दोस्तों पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो दोस्तों रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों इनकी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है ना, चीन आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई थी, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दार्शनिक ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था दोस्तों? तो और कोई नहीं बल्कि हीगेल था। कौन था? हीगेल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को दोस्तों समाजवादियों का बाइबिल हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? आंग सान सू की का संबंध दोस्तों किस देश से है? तो म्यांमार देश। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, ध्यान से देखना और सुनना, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों आपका आंसर मिल जाएगा 75 का प्लेनेखानोव। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलमून व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? दिलमून व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो 76 का दोस्तों आपका आंसर मिलेगा बहरीन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहरीन। बहुत लोग बहरीन कमाने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर को निम्न में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? मतलब गिरमिटिया मजदूर को निम्न में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो नकदी फसल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नकदी फसल। अगला क्वेश्चन है, भारत में भोजपुरी भाषा क्षेत्र है। तो भारत के भोजपुरी भाषा क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पूर्वी उत्तर और पश्चिमी उत्तर दोनों में भोजपुरी भाषा चला जाता है। ठीक है ना, मतलब कि बोली जाती है। अगर आपके यहाँ भी भोजपुरी चलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें से दोस्तों किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों? तो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप लोग पूरा रट जाइएगा, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों 80 में 80 क्वेश्चन लड़ेगा, बस अच्छे से याद कर लेना। अगर पूरा क्वेश्चन याद हो गया होगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और इसके बाद किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ का चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ हमें कमेंट करके बताइए। मैं उस पर दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब क्वेश्चन हम यहाँ से बोर्ड एग्जाम में फंसवा देंगे। ठीक है ना, बस आप लोग याद करते रहिए।